आपका पहला सवाल है, वो कौन से फरिश्ते हैं जो इंसानों के अमाल लिखते हैं लेकिन क़यामत के दिन उनकी गवाही नहीं मानी जाएगी? जवाब, वह किरामन कातिबीन है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसान के अपने जिस्म के अंगों, हाथ, पैर, जुबान की गवाही को तरजीह देगा ताकि इंसान कोई बहाना न बना सके। आपका अगला सवाल, मौत के वक्त इंसान की रूह जिस्म के किस हिस्से से सबसे आखिर में निकलती है? जवाब, रूह पैरों से निकलना शुरू होती है और सबसे आखिर में हलक के रास्ते बाहर खींची जाती है। इसी मकाम पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। आपका अगला सवाल, क्या मुर्दे जिंदा लोगों की बातें सुन सकते हैं? जवाब, जी हाँ। हदीस के मुताबिक जब लोग दफन करके वापस लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आहट तक सुनता है। आपका अगला सवाल, वह कौन सी रात है जिसमें पूरे साल के इंसानों की मौत, जिंदगी और रिज्क का फैसला फरिश्तों को सौंप दिया जाता है? जवाब, सब ए बरात यानी शावान की 15वीं रात। आपका अगला सवाल, क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह मरते हैं और क्या उनकी भी जन्नत या जहन्नम होगी? जवाब, जी हाँ। जिन्नात भी इंसानों की तरह मौत का मजा सकते हैं। जो ईमान वाले जिन हैं वे जन्नत में जाएंगे और जो काफिर है वो जहन्नम के ईंधन बनेंगे। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, वो कौन सा फरिश्ता है जिसने अल्लाह के हुक्म से जमीन से मिट्टी उठाई थी जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया? जवाब, वह मलक उल मौत थे। बाकी फरिश्ते जमीन की दुआई देने पर पीछे हट गए थे लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया। आपका अगला सवाल, वह कौन से इकलौते नबी है जिनकी उम्र मुबारक अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से कम करके उन्हें दी थी? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत आदम ने अपनी उम्र के 40 साल हजरत दाऊद को तोहफे में दे दिए थे। आपका अगला सवाल, वो कौन से नबी थे जो परिंदों और जानवरों की बोलियां समझते थे और हवाओं पर हुकूमत करते थे? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेमिसाल सल्तनत अता फरमाई थी। आपका अगला सवाल, वो कौन सी कौम थी जिस पर परिंदों के जरिए पत्थरों की बारिश करके उन्हें तबाह किया गया? जवाब, असहाब उल फील, जो कावा को ढाने आए थे। अल्लाह ने अबाबील नाम के छोटे परिंदों से उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया। आपका अगला सवाल, वो कौन से 4 अंबिया हैं जो इस वक्त भी जिंदा हैं? जवाब, 2 आसमानों पर जिंदा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। 2 जमीन पर जिंदा है, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। आपका अगला सवाल, जन्नत के कुल कितने दरवाजे हैं और उनमें से सिर्फ रोज़दारों के लिए कौन सा दरवाज़ा खास है? जवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और रोज़दारों के लिए जो दरवाज़ा खास है उसका नाम बाबू रैयान है। आपका अगला सवाल, जहन्नम की आग का रंग कैसा है? क्या वह दुनिया की आग की तरह लाल है? जवाब, नहीं। हदीस के मुताबिक जहन्नम की आग को हजारों साल दहकाया गया, यहाँ तक कि वह लाल हुई, फिर सफ़ेद हुई और अब वह गहरी काली है। उसमें रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा है। आपका अगला सवाल, वो कौन सा कुआं है जिसे दुनिया का सबसे बदतरीन और मनहूस पानी वाला कुआं कहा गया है और वह कहाँ है? जवाब, वह यमन में बरहूत का कुआं है। माना जाता है कि इसमें काफिरों की रूह कैद की जाती है। आपका अगला सवाल, कुरान की वह कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती
और वह कौन सी है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई है? जवाब, सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है और सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। आपका अगला सवाल, कुरान मुकद्दस की वह कौन सी सूरत है जो अपने पढ़ने वालों की मग़फ़िरत होने तक अल्लाह से सिफारिश करती रहती है? जवाब, सूरह मुल्क। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सूरत अज़ाब कब्र से बचाती है। आपका अगला सवाल, शब-ए मिराज में उम्मत पर पहले कितनी नमाजें फ़र्ज हुई थी जो बाद में कम करके 5 कर दी गई? जवाब, पहले 50 नमाजें फ़र्ज हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अल्लाह से दरख्वास्त की तो भी 5 कर दी गई, लेकिन सवाब अब भी 50 का ही मिलता है। आपका अगला सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसके लिए अज़ान और इकामत नहीं कही जाती? जवाब, नमाज़े जनाजा और ईदैन की नमाज के लिए अज़ान और इकामत नहीं होती। आपका अगला सवाल, जब इंसान सजदे में जाता है तो शैतान क्यों रोने लगता है? जवाब, शैतान रोते हुए कहता है, हाय मेरी बदकिस्मती, इंसान को सजदे का हुक्म हुआ, उसने सजदा किया और जन्नती हो गया। मुझे सजदे का हुक्म हुआ, मैंने इनकार किया और जहन्नमी हो गया। आपका अगला सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया था? जवाब, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे तकदीर लिखने का हुक्म दिया। आपका अगला सवाल, दुनिया की वह कौन सी जगह है जहां सूरज की किरणें सिर्फ एक बार पड़ी और क़यामत तक दोबारा कभी नहीं पड़ेगी? जवाब, दरियाए नील का वह रास्ता जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी मारने पर पानी हट जाने से बना था। जब फिरौन डूबा और पानी वापस मिल गया तो वह जगह हमेशा के लिए छुप गई। आपका अगला सवाल, इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु वफ़ात के बाद ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रो क्यों पड़े थे? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया था, बिलाल, यह कैसी बेरुखी है कि तुम हमसे मिलने नहीं आते। इसके बाद हजरत बिलाल मदीना शरीफ आए और रोते हुए ऐसी अजान दी कि पूरा मदीना रोने लगा। आपका अगला सवाल, वह कौन सा अजीब बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की लेकिन वह काफिर था, और वह कौन सा था जो मोमिन था? जवाब, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले 2 मोमिन थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन, और 2 काफिर थे, नमरूद और बख्त-ए-नसर। आपका अगला सवाल, खाने काबा के अंदर सबसे पहले अजान किसने और कहां खड़े होकर दी थी? जवाब, फतेह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत बिलाल हबशी ने काबा की छत पर खड़े होकर अजान दी थी। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।